जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, क्लास 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है। दोस्तों देखिए, जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं देखिए उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए है सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर आ चुका है। दोस्तों देखिए, सामाजिक विज्ञान का हमारा वायरल मॉडल पेपर है, ठीक है। 825 CU कोड का हमारा देखिए वायरल पेपर है। देखिए यहाँ पे 825 CU का हमारा वायरल पेपर है, ठीक है। पूर्णांक हमारा देखिए 70 का होता है यहाँ पर। देखिए पूर्णांक, ठीक है ना, 70 का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी वीडियो मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप लोगों को अपना अनुक्रमांक नंबर भरना होगा, यानी कि रूल नंबर, और यहाँ पर अपना अपना नाम लिखना होगा, ठीक है। इतना आप लोगों को पेपर में करना होगा और कॉपी में भी आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए समय रहता है हमारा, समय 3 घंटे 15 मिनट, समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट रहता है। 15 मिनट जो होता है ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित समय होता है, ठीक है। 15 मिनट में आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए देखिए मिलता है यहाँ पे नोट में। देखिए यहाँ पे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित समय होता है, देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे। और देखिए दिशा निर्देशांक में देखिए यहाँ पे दिशा निर्देश अभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न खंड 2 खंड में विभाजित, खंड आ और खंड बा, ठीक है ना। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, देखिए हमारे MCQ क्वेश्चन जिसे आप बोलते हैं MCQ होंगे, और खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है ना। 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, और कुछ मानचित्र से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसको कैसे भरना है आप लोगों को इसी वीडियो में बता दिया जाएगा। पूरा का पूरा वीडियो आसान है, आप लोगों को अंत तक वीडियो जरूर देखिए ताकि आप लोगों को एकदम कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा आता है खंड आ आता है। देखिए पार्ट ए बहुविकल्पी प्रश्न, 20 बहुविकल्पी होंगे और सभी प्रश्न हमारे देखिए एक एक अंक के होंगे, ठीक ना। एक एक अंक के हमारे होंगे। देखिए यहाँ पे चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? किसने किया था? गैरीबाल्डी ने, काबूर ने, या फिर मैजनी ने, या फिर बिस्मार्क ने? तो ये किसने किया था? देखिए ये किया था हमारा, देखिए गैरीबाल्डी ने। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे हमारा आ जाता है यहाँ पर। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा आ जाता है यहाँ पर। देखिए ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, हमारा ये रहा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में, या फिर देखिए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में, या फिर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच में, या फिर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में? तो किसके बीच में हुआ था? देखिए ये, तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर के, ठीक है, राम जी अम्बेडकर, ठीक है, ये इनके बीच में हुआ था। तुम्हारा ये सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पे आ जाता है। ये तीसरा प्रश्न है, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रांतीय सरकार, या फिर स्थानीय सरकार, या फिर सामुदायिक सरकार, या फिर क्षेत्रीय सरकार? किस नाम से जाना जाता है? देखिए जिन बच्चों को कमेंट पता है, मतलब आप लोगों को क्वेश्चन पता है, तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आप लोगों को पता है उसको आप लोग कमेंट करके बता दिया करें, ठीक है। आप लोग संकोच मत करना, आप लोग तुरंत कमेंट बताना, भले ही गलत होगा लेकिन आप लोगों को बताना जरूर है, ठीक है। तो इसमें हमारा उत्तर कौन हो जाएगा? देखिए तो इसमें हो जाएगा हमारा सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार यानी कि ये वाला हमारा आंसर सही है, ठीक है ना। सामुदायिक सरकार वाला ठीक है हमारा। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न हमारा आ जाता है यहाँ पर। देखिए चौथा प्रश्न हमारा है, देखिए संवादात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन एक निम्नलिखित में से किसके मध्य होता है? किसके मध्य होता है पूछा गया। केंद्र और राज्य के मध्य, या फिर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, या फिर व्यवस्थापालिका और न्यायपालिका के बीच में, या फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में? तो ये किसके बीच में होता है? देखिए तो आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके पहले बता दीजिए। देखिए यहाँ पे
तो ये किसके बीच में होता है? केंद्र और राज्य के बीच में होता है, केंद्र और राज्य के बीच में, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, केंद्र और राज्य वाला, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आ जाता है, देखिए पांचवा प्रश्न हमारा यहाँ है। पांचवा प्रश्न हमारा देखिए आ जाता है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया जाएगा? कितना प्रतिशत दिया जाएगा या फिर कितना प्रतिशत दिया गया है? 50% या फिर 30% या फिर 23% या फिर 33%? तो कितने प्रतिशत दिया गया है? तो ये देखिए यहाँ पे 33% जो वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 33% दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 नंबर हमारा प्रश्न आ जाता है, देखिए यहाँ पे 6 नंबर ये रहा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं? राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से कौन से हैं? नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या फिर इनमें से सभी? तो कौन हो जाएंगे देखिए यहाँ पे, तो कौन हो जाएंगे आप लोग कमेंट करके बताइए रहिए, देखिए। तो इनमें से हमारे सभी हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सभी एक एक अंक के हमारे क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को एक एक नंबर इनमें सभी को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हैं? राजतंत्र, लोकतंत्र या फिर तानाशाही या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन हो जाएंगे देखिए, तो इसमें हमारा लोकतंत्र वाला जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि ये वाला, ठीक है। लोकतंत्र, लोकतंत्र हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, 8 नंबर प्रश्न हमारा है। 8 नंबर प्रश्न, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली है? मतलब मिली किस रूप के? पेरिस की संधि में या फिर विनिया की संधि में या फिर वर्साय की संधि या फिर कुस्तुनतुनिया की संधि में? कुस्तुनतुनिया यानी कि किसके द्वारा मिली गई है ये? तो ये इसी के द्वारा कुस्तुनतुनिया में मिली गई है, किसके संधि के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है यहाँ पे, अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, देखिए 8 नंबर के बाद 9 नंबर हमारा प्रश्न आ जाता है। 9 नंबर प्रश्न हमारा देखिए ये रहा, ठीक है। 9 नंबर हमारा प्रश्न ये है, भारत माता की विख्यात छवि को किसने चरित्र किया था? किसने किया था? चित्रित मतलब चित्रित है, ठीक है ना, मतलब चित्र किसने बनाया था, चित्रित किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ने या फिर राजा रवि वर्मा ने? तो किसने किया था? तो ये किया था देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था? अवनींद्रनाथ, ठीक है। ये हमारा सही हो जाएगा देखिए। उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है यहाँ पे। 10 नंबर प्रश्न है देखिए, 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली? किसको मिली थी? कराची अधिवेशन को या फिर मद्रास अधिवेशन या फिर दिल्ली अधिवेशन या फिर नागपुर अधिवेशन? तो किसको मिला था ये देखिए, ये नागपुर को मिला था। किसको मिला था? नागपुर अधिवेशन में। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा देखिए। उसके बाद 11 नंबर हमारा प्रश्न आ जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1971 में या फिर 1973 में या फिर 1985 में या फिर 1911 में? तो कब हुई थी देखिए, तो ये हुई थी देखिए 1973 में, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 1973 में हुई थी देखिए। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पे आ जाता है, 12 नंबर प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर, भागीरथी पर या फिर कोसी पर या फिर कृष्णा पर? तो किस नदी पर बना है देखिए टिहरी बांध? तो ये हमारा बना है भागीरथी पर। किस पर बना है? भागीरथी पर। कभी पूछा जाए प्रश्न तो आप लोग बता देना है आप लोगों को, भागीरथी। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? भागीरथी पर, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न हमारा आ जाता है देखिए 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न हमारा देखिए आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? जौ,
गेहूं, बाजरा या फिर चावल। तो कौन आती है? बाजरा वाला जो ऑप्शन हमारा है ये, यानी कि बाजरा ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाजरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद आ जाता है 14 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? खनिज अधात्विक खनिज कौन है? अभ्रक है या फिर लौह अयस्क या फिर सोना या फिर बॉक्साइट। तो कौन हो जाएगा? देखिए इसमें अभ्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्रक, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, अभ्रक वाला। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है? कोयला या फिर पेट्रोलियम या फिर पवन ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस। तो इसमें से कौन हो जाएगा हमारा? देखिए यहाँ पे, तो इसमें हो जाएगा हमारा पवन ऊर्जा, यानी कि ये पवन ऊर्जा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, 16 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है। 16 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? कुम्हार का या फिर शिक्षक का या फिर कृषक का या फिर मछुआरा का। तो किसका आता है? देखिए, तो ये हमारा देखिए आता है कुम्हार का। किसका आता है? कुम्हार का। ठीक है, कुम्हार का आता है अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्रक। ठीक है, द्वितीय क्षेत्रक में आता है अर्थव्यवस्था के। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा देखिए आ जाता है यहाँ पे, 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर था? कौन था? बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर भारत या फिर नेपाल। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पे, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा, देखिए नेपाल। नेपाल जो था ये हमारा 2016 के अनुसार निम्नलिखित में था। ठीक ना, निम्न स्तर पर ये हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, देखिए हमारा 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, केरल में या फिर हरियाणा में। तो कहाँ पे है? देखिए ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में ये शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है यहाँ पे। ठीक है, शिशु मृत्यु दर। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है 18 नंबर के बाद 19 नंबर है हमारा, देखिए वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में किस पर पड़ा? ठीक ना, धनी वर्ग पर या फिर कुशल वर्ग में या फिर शिक्षित वर्ग में या फिर श्रमिक वर्ग में। तो कब पड़ा? देखिए यहाँ पे, तो ये कहाँ पे हो जाएगा? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए हमारा, इसमें हमारा सही हो जाएगा श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग, यानी कि श्रमिक वर्ग हमारा कौन है? देखिए यहाँ पे ये वाला डी नंबर है ना, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए हमारा आ जाता है 20 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 20 नंबर है, देखिए प्रश्न, सूचना पाने का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ? कब लागू हुआ आरटीआई सूचना पाने वाला? 1991 में या फिर 2001 में या फिर 2005 या फिर 1998 में। तो कब लागू हुआ था? देखिए ये, तो ये हुआ था 2005 में, यानी कि सी नंबर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे 20 अंक आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है ना, 20 अंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए तो आप लोगों को इनको सभी को तैयार जरूर कर लेना है। उसके बाद हमारा आ जाता है, देखिए खंड बा। खंड बा आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे खंड बा आ जाता है हमारा, ये 50 अंक का होगा। ठीक है ना, 50 अंक का होगा। और इसमें 10 नंबर जो होंगे हमारे, ये जो 10 अंक हमारे मिलेंगे वो मानचित्र से मिलेंगे। ठीक है ना, मानचित्र के से मिलेंगे 10 अंक। और आप लोगों को 40 अंक जो मिलेंगे वो आप लोगों को क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है ना, तो सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो चलिए बताते हैं कि देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए उदारवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। 3 अंक का देखिए हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, 3 अंक का हमारा ये प्रश्न है। देखिए आप लोगों को सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। अथवा वाला करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप लोगों को तैयार करना है, कर लीजिए। देखिए 3-3 अंक के सभी क्वेश्चन है, बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारे, देखिए लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? यह शासन का अन्य व्यवस्थाओं से क्यों बेहतर है?
ठीक ना, ये हमारा 4 अंक का है, ठीक है, 4 अंक का है, 3 प्लस 4 अंक का है ना, 4 अंक के क्वेश्चन है, ठीक है। अथवा में करना चाहते हैं तो भारतीय संविधान में निरपेक्षता से संबंधित कौन से प्रावधान किए गए हैं, 4 अंक का ये भी है। किसी एक को आप लोगों को करना है, आप लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा आ जाता है, ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोतों में विभेद कीजिए। अथवा वाला करना चाहते हैं तो ये वाला के रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले भू आकृतिक कारकों की समीक्षा कीजिए, 4 अंक का है, देखिए ये भी। तो आप लोगों को तैयार कर लेना है सभी क्वेश्चनों को। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न हमारा देखिए आ जाता है यहाँ पे, वैश्वीकरण का भारत में क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, 4 अंक का ये भी है। अथवा वाला करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए, देखिए अथवा वाला आप लोग तुरंत पढ़ लिया करें, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। देखिए यहाँ पे और वर्णनात्मक सेकंड में हमारा देखिए आ जाता है, देखिए ये हमारे 6 अंक के प्रश्न होंगे, ठीक है, इनको 150 शब्दों में आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है, 150 शब्दों में लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, जैसे नेपोलियन कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए, आप लोगों को तैयार कर लेना है। अथवा वाला करना चाहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर निबंध लिखिए, ठीक ना, 6 अंक का ये भी है, देखिए। उसके बाद आ जाता है हमारा देखिए 6 नंबर, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के विविध रूपों की विवेचना कीजिए, 6 अंक का हमारा ये भी आएगा, देखिए। अथवा वाला करना चाहते हैं भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए, 6 अंक का हमारा ये भी आएगा, देखिए। तो आप लोगों को सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है, देखिए। उसके बाद आ जाता है हमारा देखिए, देखिए ये क्वेश्चन और हैं, फिर उसके बाद हमारा मैप वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। मैप वाला क्वेश्चन हम इस मैप में आप लोगों को भरकर अभी बता देंगे कि आप लोगों को कैसे भरना है। तो अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा देखिए आ जाता है यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न हमारा कौन सा है, भू संसाधन को परिभाषित कीजिए एवं भारत में भू उपयोग प्रारूप की समीक्षा कीजिए, 6 अंक हमारा ये भी है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए अथवा वाला करना चाहते हैं तो ये वाला कर लीजिए, भारत के कुछ भागों में जल दुर्लभता एक गंभीर समस्या है, समीक्षा कीजिए एवं इसके समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए, ठीक है ना, 6 अंक हमारा ये भी है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पे आ जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां सम्मिलित हैं, इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व की समीक्षा कीजिए। अथवा वाला करना चाहते हैं तो इसको कर लेते हैं, उपभोक्ता अधिकार पर टिप्पणी लिखिए, उपभोक्ता क्या है, ठीक ना, 6 अंक का ये भी है, आता है हमारा, देखिए। उसके बाद आ जाता है देखिए हमारे यहाँ पे मानचित्र से संबंधित प्रश्न, मानचित्र से संबंधित प्रश्न हमारे आ जाते हैं और ये 10 अंक के होते हैं, ठीक ना, 10 अंक के होते हैं, देखिए यहाँ पे। तो आप लोगों को करना है, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम करेंगे 9 का ए नंबर, ठीक है ना, 9 का ए नंबर होगा, देखिए 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन होंगे इसमें और 5 क्वेश्चन होंगे हमारे 9 का बी में, ठीक है ना, 9 का बी में हमारा 5 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, आप लोगों को चिन्ह भी बनाना है मैप में, ठीक ना। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने, फिर मैप में कैसे भरना है आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था, देखिए चिन्ह ये है हमारा, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था, देखिए ये हुआ था रांची में, कहाँ पे हुआ था, रांची में, रांची, रांची कहाँ है, बिहार में है ना, रांची कहाँ है, बिहार में है, बिहार में, ये हो जाएगा हमारा, देखिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा था, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, कहाँ पर किया था, देखिए ये गुजरात में किया गया था, कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात में किया गया था, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए, ठीक है, गुजरात हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा देखिए, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस को अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, देखिए ये, तो ये हुआ था देखिए नागपुर में, कहाँ पर हुआ था, नागपुर, नागपुर, नागपुर में हुआ था। और ये महाराष्ट्र पर है ना, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, देखिए। उसके बाद चौथा प्रश्न हमारा है, वह स्थान जहाँ
सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? देखिए ये हुआ था, देखिए दांडी में। कहाँ पे हुआ था? दांडी में। दांडी में हुआ था। ये कहाँ पे है? गुजरात में है, ये भी है ना, गुजरात में है दांडी, ठीक है, गुजरात में हमारा दांडी है। उसके बाद पांचवा प्रश्न हमारा था, वह स्थान जहां पर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कहाँ पर की गई थी? देखिए पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी देखिए लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। लाहौर में की गई थी। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, ठीक ना, पाकिस्तान में है। तो चलिए इसको पहले बता देते हैं मैप में आप लोगों को कैसे भरना है, उसके बाद नौका बी सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा, देखिए जैसे कि मैप हमारा, देखिए ये हमारा देखिए मैप है। पूरा का पूरा आप लोगों को ऐसा ही मैप मिलेगा और दो मैप मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। दो मैप आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों को एक में पहले नौका ए करना है और एक में नौका बी करना है, ठीक है ना। तो चलिए पहले नौका ए सॉल्व करेंगे, उसके बाद नौका बी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन हमारा, देखिए यहाँ पे ये रहा, ठीक है ना। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, रांची में हुआ था। और कहाँ पे? रांची बिहार में है। तो मैप में हमारा देखिए बिहार कहाँ है? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैप में बिहार है कहाँ पर, ठीक है ना। तो मैप में बिहार कहाँ है? तो मैप में हमारा देखिए ये यूपी है, ये वाला जो भाग है हमारा, ये पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक यूपी है। और उसके जस्ट बगल में हमारा ये बिहार है। मैंने नंबर पहले ही डाल दिया है ताकि आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो ये वाला हमारा ऑप्शन बिहार में। आप लोगों को यहाँ पे ऐसे चित्र इसी प्रकार बनाना है और आप लोगों को यहाँ पे लेकर ऐसे एरो करके आप लोगों को बाहर साइड लिख देना है। और जो आंसर हो, जैसे रांची बिहार ना, तो आप लोगों को ऐसे रांची लिख देना है सबसे पहले, रांची। उसके बाद कोष्टक में लिख देना है बिहार, बिहार, ठीक है ना। ऐसे आप लोगों को सिर्फ इतना ही आप लोगों को मैप में करना है, ठीक है ना, सभी क्वेश्चनों पे ऐसे ही करना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा देखिए क्या आ जाता है यहाँ पर। दूसरा प्रश्न, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, कहाँ पे किया था? गुजरात में। गुजरात हमारा देखिए यहाँ पे ये रहा है, ये वाला भाग जो है हमारा है वो गुजरात है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक ये गुजरात है। तो गुजरात में हम लोगों को जैसे हमारा ये है, आप लोगों को यहाँ से एरो करके ऐसे आप लोगों को लिख देना है यहाँ पे गुजरात, ठीक ना, गुजरात। ये हो जाएगा हमारा। आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना होता है, ठीक ना, रोड मैप में। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर हमारा प्रश्न हमारा आ जाता है। तीसरा प्रश्न हमारा देखिए क्या है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस को अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में है, देखिए, ठीक है ना। तो ये वाला जो भाग है हमारा, देखिए ये महाराष्ट्र है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये भाग है हमारा, ये महाराष्ट्र है। और मुंबई हमारा यहाँ पे है, ठीक ना, मुंबई हमारा महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। तो हमारा ये मुंबई यहाँ पे हो जाए तो महाराष्ट्र में, यहाँ से खींच कर ऐसे हम यहाँ पर महाराष्ट्र लिख देंगे, ठीक, नागपुर लिख देंगे, देखिए पहले नागपुर, उसके बाद नीचे लिख देंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र लिख देंगे। ऐसे ही आप लोगों को सिर्फ इतना ही आप लोगों को करना होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न हमारा देखिए आ जाता है, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, कहाँ पे हुआ था? दांडी में। दांडी कहाँ है? गुजरात में है, देखिए। तो ये हमारा जैसे यहाँ पे गुजरात है, तो आप लोगों को चित्र ऐसे ही बना लेना है गोला करके, और उसके बाद एरो करके आप लोगों को यहाँ पे ऐसे करके लिख देना है दांडी, दांडी लिख देना है। उसके नीचे आप लोगों को गुजरात जरूर डाल देना है, ठीक ना, गुजरात, ताकि आप लोगों को एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे आप लोगों को उसको क्लियर लगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आ जाता है पांचवा प्रश्न हमारा, देखिए पांचवा प्रश्न हमारा है, देखिए वह स्थान जहां पर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, कहाँ पे की गई थी? लाहौर, पाकिस्तान में। ये जो भाग है हमारा, देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो भाग है हमारा, ये पाकिस्तान में आता है, ठीक है ना। ये हमारा इंडिया का मैप में, और ये इधर जो साइड है जो ये पाकिस्तान में आता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये पंजाब है, ठीक है। तो यहाँ अमृतसर पंजाब के इधर ये साइड आप लोगों को लिख देना है, ठीक है ना। ये लाहौर पाकिस्तान में आता है, ठीक ना। आप लोगों को एरो करके आप लोगों को ऐसे लिख देना है लाहौर, देखिए लाहौर, और कोष्टक में लिख देना पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान। ऐसे आप लोगों को ये कर देना है। तो आप लोगों को देखिए 5 नंबर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, देखिए 5 नंबर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद चलिए दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं, देखिए नौका बी आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इधर। नौका बी हमारा ये रहा, देखिए नौका बी ये रहा, देखिए
दिशा निर्देश दिए गए भारत के रेखा चित्र मानचित्र निम्नलिखित को दर्शाए। ये देखिए ताप्ती नदी नाम सहित ये चिन्ह बनाना है। देखिए ये चिन्ह द्वारा नाम भी लिखना है और ये चिन्ह बनाना है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ताप्ती नदी आप लोगों को नाम लिखना है। ताप्ती नदी है कहाँ पर। देखिए ताप्ती नदी सबसे पहले है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है देखिए ताप्ती नदी। तो आप लोगों को मैप में देखिए आप लोगों को यहाँ पे देखिए बनाना है, ठीक ना। मैप वाला कार्य आप लोगों को कैसे करना है आप लोगों को बताएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो मैप वाला ये हमारा ये महाराष्ट्र हमारा हमने बताया ना, ये महाराष्ट्र है देखिए हमारा, ठीक ना। ये महाराष्ट्र है देखिए हमारा। तो आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को बताना है, ठीक ना। मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र हमारा ये है, मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में ये है। तो आप लोगों को चिन्ह कैसा बनाना है। देखिए ये चिन्ह इसमें बनाया बताया गया है ना। देखिए ये रहा चिन्ह हमारा, ये चिन्ह है। तो आप लोगों को चिन्ह ऐसे ही बनाना है। देखिए आप लोगों को चिन्ह कैसा है, देखिए ऐसे बनाना है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें चित्र में बना है वैसे ही आप लोगों को बना देना है। और उसके बाद एरो करके आप लोगों को लिख देना है ताप्ती नदी। देखिए ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बाद आप लोगों को लिख देना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आप लोगों को छोटा छोटा लिखना है ताकि आप लोगों को आ जाए, ठीक है ना, मैप में आ जाए। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा देखिए क्या आता है। दूसरा है राजस्थान की राजधानी का नाम सहित इस चिन्ह द्वारा। राजस्थान की राजधानी कहाँ है। देखिए कहाँ पर है। देखिए तो ये हमारा राजधानी कहाँ है। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर है। जयपुर 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 जैसे आप लोगों को लिख देना है जयपुर। जयपुर जयपुर है कहाँ पर। देखिए जयपुर राजस्थान में ही होगा, जब उसकी राजधानी वहाँ है तो जयपुर वहीं पर। राजस्थान हमारा ये रहा, ये वाला जो भाग है हमारा देखिए ये राजस्थान है। तो आप लोगों को चिन्ह ऐसे बनाना है। देखिए आप लोगों को बताया गया है, देखिए चिन्ह, ठीक है ना। ये चिन्ह बताया गया है तो आप लोगों को ऐसे चिन्ह बनाकर आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। एरो करके आप लोगों को बाहर साइड लिखना है, थोड़ा सा वहां से हटकर, ठीक है ना। जयपुर जयपुर आप लोगों को लिख देना है, ठीक है ना। इतना ही आप लोगों को लिखना है क्योंकि जो क्वेश्चन में लिखा ही गया है कि कहाँ का पूछा गया है, ठीक है। राजस्थान का पूछा गया है तो राजस्थान का हमारा पहले ही क्वेश्चन में पूछा गया है तो राजस्थान आप लोगों को नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जाता है कांडला बंदरगाह नाम सहित इस चिन्ह द्वारा। कांडला बंदरगाह नाम भी लिखना है और कहाँ पर है इसको भी लिखना है, ठीक है ना। तो कहाँ पर है देखिए यहाँ पे ये गुजरात में है। तो गुजरात में ऐसे करके आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है कांडला बांध। कांडला बंदरगाह है ना, बंदरगाह कांडला बंदरगाह ये गुजरात में आप लोगों को लिख देना है, ठीक ना। गुजरात यहाँ पे आप लोगों को जरूर लिखना है गुजरात, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न हमारा देखिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम सहित इस चिन्ह द्वारा। यहाँ पर चिन्ह भी बनाना था ना। तो यहाँ पे चिन्ह कैसे बनाना था, ये चिन्ह ऐसे बनाना था। देखिए ठीक है ये चिन्ह हमारा हो गया। उसके बाद कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम सहित इस चिन्ह द्वारा। तो ये देखिए कहाँ पे है। देखिए तो ये हमारा देखिए दांडी में है। कहाँ पे है? दांडी में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यहाँ पे चिन्ह ऐसे बनाना था ना, ये चिन्ह बन गया देखिए। उसके बाद इसको एरो करके आप लोगों को लिख देना है यहाँ पर। देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड लिखना है आप लोगों को, ठीक ना। उत्तराखंड, उत्तराखंड करके आप लोगों को ऐसे कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद रा- कॉर्बेट राष्ट्रीय नाम भी लिखना होगा तो आप लोग लिख देना। उसके बाद दूसरा अगला हमारा आ जाता है देखिए अरावली श्रेणी नाम सहित इस चिन्ह द्वारा। अरावली श्रेणी नाम सहित। तो पहले आप लोगों को चिन्ह बनाना है। देखिए चिन्ह कैसे बना है। देखिए यहाँ पे ये है देखिए, ठीक ना। चिन्ह ये हमारा चिन्ह हो गया। देखिए ऐसे आप लोगों को चिन्ह बना लेना है। और ये अरावली देखिए कहाँ कहाँ लगता कहाँ है। गुजरात में हो गया, राजस्थान में हो गया, दिल्ली में हो गया। तो हम कहीं भी इसको बना सकते हैं। सब हम देखिए दिल्ली में बना रहे हैं। ये वाला भाग जो है हमारा है ये दिल्ली है। तो आप लोगों को ऐसे करके ऐसे एरो करके लिख देना है यहाँ पर। देखिए अरावली श्रेणी है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है अरावली। अरावली दिल्ली आप लोगों को लिख देना है, ठीक ना। जिस जिले में बना रहे हैं, जिस स्टेट में बना रहे हैं, आप लोगों को जिस शहर में बनाना है आप लोग उसको लिख देना है। जो जो आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ कहाँ लगता है, ठीक ना, अरावली श्रेणी। तो आप लोगों को कर देना है ऐसे ही, पूरा का पूरा ऐसे ही आप लोगों को करना है,
ठीक है ना। तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन को कर देना है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए हमारा आ जाता है यहाँ पे 9 का ए नंबर है, देखिए केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों का दिए गए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न करें। ये वही क्वेश्चन है जो हमने बता दिया, ये वही क्वेश्चन है सेम। नौका ए है और नौका बी भी उस साइड है। तो आप लोगों को पूरा का पूरा इसको आप लोगों को कॉपी में भी कर देना है, ठीक ना। उसी प्रकार आप लोगों को मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने नाम लिखा है देखिए, तो आप लोगों को प्रश्नोत्तर नंबर 9 का बी डाल करके आप लोगों को पहला दूसरा ऐसे करके आप लोगों को लिख देना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।